रीड किया था, अब हम झटपट कविता पढ़कर मज़ा लेते हैं। ठीक है, क्या है? कुछ ऊँट ऊँचा, कुछ ऊँची ऊँची, कुछ ऊँटे ऊँचे, ऊँट की पीठ ऊँची। अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो, क्या है? पहले ऊँट का क्या है? ऊँचा, ऊँट का ऊँचा है पूँछ, पूँछ यानी टेल, और ऊँचे ऊँट की पीठ यानी उसकी पीठ भी ऊँची। तो यहाँ पे क्या है? अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं नीचे। अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना, कैसी लगी कविता? तो आपको कविता कैसी लगी? अच्छी लगी ना? फिर अब इस कविता को अपने मन से नाम दो, ऊपर दी गई जगह में लिख भी दो। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ऊपर लिखना है। हम लिखते हैं, देखो देखो, ऊंची ऊँट चला। कैसा? क्या हमने नाम दिया है? देखो, ऊँट ऊँट चला यहाँ पे। फिर बाद में हम देखते हैं, ऊँट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलने। नीचे 2 चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊँट का चित्र बनाओ। यहाँ पे 2 चित्र दिए हुए बच्चों, तो ऊँट कहाँ बनाना है? यहाँ पे, राइट। ऊँट कहाँ पे बनाना है? यहाँ पे। फिर क्या है? बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? बालू और रेत कहाँ पे मिलती है? कहाँ पे मिलती है बच्चों? रेत यानी सैंड और बालू यानी सैंड। तो बालू और रेत तो दोनों एक ही होता है, तो कहाँ पे मिलती है? समुद्र में। ठीक है, आप ये सब क्वेश्चंस लिख लेना। समुद्र के किनारे, तट पे, तट पर यानी तट यानी किनारे पे। ठीक है, या फिर रेगिस्तान में, है ना? रेगिस्तान में मिलती है ना। तो आप इस तरह से समुद्र के तट पे या रेगिस्तान में। फिर बाद में हम देखते हैं पेज नंबर 4, कितना हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला। यानी अब बताओ ऊँट कितना, अब बताओ यानी हम देखते हैं एक्सरसाइज। ऊँट कितना ऊंचा चलता है? तुम्हारी कक्षा की दीवार पर हाथी जितना, या बिजली के खंभे जितना, या कितना कितना ऊँट चला? यानी मेरे घर की छत जितना, है ना? मेरे घर की छत जितना चलता है ना। फिर हाथी कितना मोटा है? तुम्हारी माँ के सुंदर जितना, तुम्हारे माँ की संदूक जितना, ऊँट जितना, पहाड़ जितना, या फिर कितना कितना बोलो बच्चों? हाँ, कितना बड़े बक्से जितना, है ना? फिर क्या है? बड़े बक्से जितना ऊँट है। अब चींटी को देखते हैं, चींटी कितनी छोटी है? चींटी कितनी छोटी है बच्चों? चीनी के दाने जितना, फिर चावल के दाने जितना, या इलायची के दाने के जितना, तो चाय के दाने के जितना, है ना? कितना? चाय के दाने के जितना। अब हम कुछ ऊंचा कुछ नीचा करते हैं, कुछ खेल खेलते हैं जिसमें क्वेश्चंस है वो हम करते हैं। ऊँट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। गोला यानी सर्कल करना है। ठीक है, गोला यानी ऊँट की ऊंची चीज़ें कौन सी ऊंची थी? बिजली की खंभा, फिर आम का पेड़, फिर तुम्हारी कक्षा, या हाथी या बच्चा? नहीं, 2 ही है ना। फिर क्या है? ऊँट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? आप बताओ, ऊँट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है बच्चों? चलो बताइए। ऊँट के नीचे से क्या निकल सकता है? तो चूहा, फिर बाद में और क्या क्या निकल सकता है? आप भी निकल सकते हो, है ना? फिर शिशु, फिर कुछ भी ऐसे छोटी सी चीज़ें निकल सकते हैं। फिर क्या है? किन किन चीज़ों की मदद से ऊँट पर चढ़ोगे? सीढ़ी, है ना? सीढ़ी के मदद से ऊपर चढ़ना पड़ता है क्योंकि ऊँट कितना लंबा होता है। अब देखते हैं पेज नंबर 5, सफ़र का सामान, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ। ऊंची गर्दन यानी ऊंची नीक यानी
लंबा गर्दन और लंबा नेक, ठीक है। फिर बाद में क्या है, हाथी। यहाँ पे आपको एनिमल्स कौन से और हाथी के कैसे क्या क्या होते हैं वो लिख रही हूँ मैं आपको देखना है। हाथी का सिर, सूंड, फिर पेड़, हाथी कितना लंबा होता है और कैसे होता है वो आपको दिखा रही हूँ। पेड़ के तने जितना। टीचर कैसे होते हैं, तो टीचर को क्या क्या चाहिए पढ़ाई करने के लिए, टीचर के रिलेटेड लिख रही हूँ। चॉक, रजिस्टर, फिर बाद में किताब, है ना। चॉक चाहिए ना टीचर को पढ़ाने के लिए, किताब चाहिए और रजिस्टर। तो अब पिताजी में, पिताजी यानी फादर को क्या मिल चाहिए, बैग क्यों चाहिए, ऑफिस जाने के लिए। फिर बाद में मोबाइल क्यों चाहिए, आपको कॉल करने के लिए चाहिए ना, मेरा बेटा मेरी बेटी क्या कर रही है। फिर बाद में लैपटॉप में आप वीडियो कॉल कर सकते हो, इसलिए आपके पापा को काम के लिए, ऑफिस के काम के लिए चाहिए ना लैपटॉप। तो इस तरह। फिर शेर यानी लायन को क्या चाहिए, सिर, उसका सिर कितना बड़ा होता है ना। फिर शिकार यानी कोई शिकार चाहिए खाने के लिए। फिर बाद में शिकार चाहिए ना खाने के लिए। फिर बाद में क्या चाहिए, पूँछ हिलाने के लिए। फिर दादाजी को क्या चाहिए, चश्मा। फिर दादाजी को क्या चाहिए, पत्र यानी न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। फिर बाद में कलम लिखने के लिए, है ना। दादाजी को क्या चाहिए, चश्मा, पत्र और कलम। फिर हम देखते हैं अलग अलग घर यानी नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें भूलकर देखो और मतलब जानो। शब्द को सही खाने में लिखना है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो आपको यहाँ पे नीचे आपको बॉक्स दिया है उसमें लिखना है। यानी ऊँट है, भालू है, फांस है और चला है और जब है। तो यहाँ पे क्या है, ऊपर वर्ड्स कौन से दिए हैं, ऊँट, झूठ, है ना। फिर बाद में सूंट, सेम टू सेम वर्ड्स जैसे आते हैं वो लिखना है। चला यानी गला। फिर बाद में भला और गला। फिर बाद में क्या है, फंस यानी घस। फिर हंस, सेकंड। फिर बाद में तब यानी जब में तब आएगा। फिर कब आएगा, राइट। फिर बाद में आएगा गला में, चला में गला आएगा। फिर भालू में आलू आएगा, ठीक है। फिर चालू आएगा। हो गया वर्ड्स। इस तरह से जो साउंड जिसका था उसमें लिखना था। ऐसे ही हम और शब्द सोचकर भी लिख सकते हैं, ठीक है, घर पे। जैसे कि आना तो उसका होगा जाना, ठीक है। खाना भी हो सकता है, राइट। इस तरह से आप बहुत सारे वर्ड्स भी लिख सकते हो। गाना, इस तरह से आप एग्जाम्पल आपको दिखा रही हूँ जो आप घर पे भी लिख सकते हो। ऐसा, वैसा। फिर बाद में आएगा जैसा। इस तरह से आप वर्ड्स लिख सकते हो, ठीक है। फिर बाद में हम करते हैं पेज नंबर 7, पेज नंबर ये एक्सरसाइज में अक्षर की बात है। अक्षर कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं उनके नीचे नाम लिखिए। यानी ब वाले नाम कौन से थे, तो बालू यानी सैंड, है ना, रेत। फिर बोझ यानी वजन, वेट। फिर बाद में बैठेंगे यानी सिटिंग। फिर बाद में बात तो हुआ था ना, इस तरह से। फिर बाद में क्या था, तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है बच्चों, उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। यानी आपको आपका नाम क्या है वो लिखना है। जैसे तुम्हारा नाम रानी है, फिर तुम राजेश के
इस तरह से आपको तो आपका नाम जिस अक्षर से शुरू होता है वही 4 नाम से लिखना है। जैसे आपका र से स्टार्ट हुआ तो र से लिखना है, ठीक है। 4 नाम लिखने थे, ठीक है। बोझा यानी अब वेट वाला, तो बालू है तो होने दो, बोझ उठो, ऊँट को धोने दो, यानी अपने कविता में सुना था ना, बालू है तो यानी सैंड है तो होने दो, लेकिन मैं तो वज़न उठा के जाऊंगा। तो यहाँ पे आपको एक्सरसाइज में क्या हुआ, बहुत सी या क्या तुम्हें यह ठीक लगता है क्यों, ऐसे पूछ रहे। क्या नहीं, बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन से एनिमल्स है जो बोझ उठाते, वेट उठाते, जैसे कि डोंकी, गधे। डोंकी को क्या बोलते हैं हम, डोंकी है जैसे, फिर बाद में गधेड़ा है, ऐसे है ना, फिर बाद में काऊ है, फिर बाद में गोट है। इस ऐसे बहुत सारे एनिमल्स है जो कैंप फिर क्या कष्ट करते हैं, जो बोझ उठाते हैं, है ना। इस तरह से आप दूसरे में क्या है, तुम्हारे आसपास कौन बोझ उठाते हैं, तो हाथी, गधा है ना, मैंने बोला ना आपको आगे भी, उस तरह से हाथी भी, गधा है, एनिमल्स बहुत सारे हैं जो बोझ उठाते हैं। फिर कविता बढ़ाओ, अक्की बक्की करे तरकी, यानी यहाँ पे हमको कविता को बढ़ाना है। दोनों की प्यारी हो पक्की, यानी यहाँ पे हमें कविता दूसरे 2 लाइन और लिखने हैं। अक्की बक्की करे तरकी, दोनों की प्यारी हो पक्की, कर कभी ना धक्का मुक्की, ठीक है। इस तरह से आप लिख लेना नोटबुक में, ठीक है। क्या है, अक्की बक्की करे तक्की, दोनों की प्यारी हो पक्की, कर कभी ना जब धक्की मुक्की, हो गया बच्चों। तो इस तरह से हम फिर बाद में दूसरा क्या सीखते हैं, क्या है, ऊँट क्या करता है देखते हैं। इस कविता में कुल कितनी बार ऊँट शब्द आया है, यानी हमने ऊँट वाले चैप्टर में कितनी बार ऊँट का नाम आया है देखते हैं। बिना देखे बताओ, तो आप बताओ चलो कितनी बार आया था। यस, 13 बार आया था। 13 यानी 13 टाइम्स आया था। आप वापस एक बार कविता पढ़ना, आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इस कविता में टोटल कितने ऊँट शब्द आए हैं, बिना देखे बताओ, ठीक है। आपको ऊँट दिखाना है कितने हैं हमारे चैप्टर में, हमारे कविता में। तो टोटल हमारे कविता में 13 ऊँट है, ठीक है। तो कितने ऊँट है, पहले हमने एक बार आप वापस ऊँट की चैप्टर या कविता रीड करके देखो। फिर बाद में नीचे चित्र में कितने ऊँट छिपे हैं ध्यान से देखकर बताओ, ठीक है। आपको यहाँ पे बहुत सारी ऊँट ये ड्राइंग में दिख रही है, तो आप मुझे बताना, आप बता के मुझे होमवर्क या नोटबुक में लिख के दिखाना टोटल इसमें कितनी कविता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बार बता देती हूँ कि टोटल 70 अप, यानी 70 से भी ऊपर ऊँट होंगे। आप इसको वापस एक बार टेक्स्ट बुक में देख के इस ऊँट को गिन के बताना। ओके।